क्लासों से ड्रॉप आउट दर में आई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। पाकिस्तान से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक शख्स ने अपने 7 बच्चों और पत्नी पर कुल्हाड़ी चला दी और इस घटना में सभी 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि सज्जाद खोखर नाम का शख्स अपने बच्चों और पत्नी का भरण पोषण नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते उसने हत्या कर दी। क्या कुछ पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मानसिक रूप से परेशान शख्स ने पत्नी और 7 नाबालिग बच्चों को निशाना बनाकर मौत की नींद सुला दिया। ये खौफनाक घटना मुजफ्फरगढ़ के जिले अलीपुर की है, जहां पति पर ऐसा खून सवार हुआ कि पूरे परिवार को तबाह कर डाला। हत्यारे पति ने 7 नाबालिग बच्चों तक को नहीं छोड़ा। दरअसल ये पूरा मामला मुजफ्फरगढ़ जिले के अलीपुर का है, जहां आरोपी आर्थिक तंगी के कारण मानसिक रूप से परेशान था और उसका अपनी पत्नी से अक्सर झगड़ा होता रहता था। मानसिक रूप से परेशान शख्स ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर वारदात को अंजाम दिया और पत्नी, 4 बेटियों और 3 मासूम बेटों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी आर्थिक तंगी के कारण मानसिक रूप से परेशान था और उसका अपनी पत्नी से अक्सर झगड़ा होता रहता था और जिसकी वजह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो आरोपी ने कुल्हाड़ी से वारदात को अंजाम दिया। वहीं मुजफ्फरगढ़ जिले के अलीपुर में एक परिवार के 8 लोगों की निर्मम हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना के बाद क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। बहरहाल पूरे मामले की जांच के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है और इस घटना ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दो। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी हमले का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है और ग्राम ककरोली गांव से सनसनीखेज मामला सामने आया। एक घर में महिला, छोटे बच्चों की लाश मिली है। बजरंग दल के लोगों पर लगाया आरोप। मुस्लिमों को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया। ककरोली पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है और वीडियो डालने वाले को गिरफ्तार किया गया। सांप्रदायिक हिंसा और अशांति फैलाने का आरोप लगा है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, बजरंग दल के लोगों पर आरोप लगाया गया है। सांप्रदायिक हिंसा और अशांति फैलाने का आरोप लगा है। आतंकी हमले का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। ग्राम ककरोली गांव से ये सनसनीखेज मामला। वैसे में वीडियो डालने वाले को गिरफ्तार किया गया। सांप्रदायिक हिंसा और अशांति फैलाने वालों को आरोप लगा है। आतंकी हमले का पुलिस ने किया भंडाफोड़। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वीडियो डालने वाले को गिरफ्तार किया गया है। सांप्रदायिक हिंसा और अशांति फैलाने का आरोप लगा है। ग्राम ककरोली गांव से ये सनसनीखेज मामला। वीडियो डालने वाले को गिरफ्तार किया गया। सांप्रदायिक हिंसा और अशांति फैलाने का आरोप लगा है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से हमारी ब्यूरो हेड सपना चारण ने खास बातचीत की है। इस चर्चा पर स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कुछ कहा, सुन पाते हैं। उत्तर प्रदेश की बहुत ही जानी मानी हस्ती और उत्तर प्रदेश के नेता, जल शक्ति मंत्रालय के नेता, कैबिनेट मंत्री हमारे साथ हैं इस समय स्वतंत्र देव सिंह जी। सर, इस समय जगह जगह बाढ़ आ रही है। सबसे पहले मैं उसके बारे में, आप लोगों ने काफी नियंत्रण किया, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी। तो राज्य में बाढ़
कहीं टुकड़े में छोटे छोटे लोकल नदियों के कारण थोड़ा बाढ़ है, लेकिन हमारी सभी परियोजनाएं राज्य के अंदर इस समय 348 परियोजनाएं इस वर्ष थी। हमारी सभी परियोजनाएं लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। कुछ परियोजनाएं हैं जो 75 से लेकर 95, 80, 90 लगभग वो भी पूर्ण के किनारे पर है। कोई खतरा नहीं रहेगा, मतलब उस स्थान पर बाढ़ भी आएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा, कंट्रोल हो जाएगा। इस समय मेन जो नदियां हमारी, कोई ऐसा बाढ़ की स्थिति नहीं है, लेकिन नेपाल में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जब बारिश बम्पर होती है तब जाकर थोड़ा बाढ़ आने की संभावना रहती है। इस समय सरयू में भी, राप्ती में भी, गंडक में भी किसी प्रकार का दबाव नहीं है। थोड़ा सा बीच में यमुना में दबाव आया था, लेकिन इस समय भी पानी सब उतर रहा है, गंगा जी का भी पानी उतर रहा है, तो इसलिए कहीं नुकसान की स्थिति नहीं है, पूरा नियंत्रण है। सभी अधिकारी कर्मचारी जमीन पर काम कर रहे हैं और नीचे उतरकर सब लोग देख रहे हैं। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पूरा शासन प्रशासन हर प्रकार के लोग लगे हैं, किसी को परेशानी न हो, न किसान को नुकसान हो। कल भी आप बाराबंकी के दौरे पर थे, तो वहां पर अगर आप बताना चाहें कि वहां की स्थिति के बारे में। क्या है, थोड़ा फिजिकल या स्थलीय निरीक्षण होने के कारण वह समझ में आता है कि क्या स्थितियां हैं, नदियों का क्या मूड है, हमारी बाढ़ की स्थिति क्या है, तो एक समझ में आता है। तो एक अच्छा, ठीक है, कोई वैसा नुकसान नहीं। उस गांव वालों से मिले, गांव वालों से बात किए, बड़े प्रमाण भाई कोई परेशानी है किसी पर, बोले नहीं इस बार मेरा गांव बच जाएगा, सुरक्षित रहे, कटान नहीं होगा। जल शक्ति मंत्रालय की बहुत ही महत्वता है अगर बात करें तो, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं आती रहती है, जैसे कि अब जैसे बहुत सारा जल आता है बाढ़ के समय पे, तो सर उस जल के लिए कुछ ऐसी योजना है जिसका उपयोग सही ढंग से, और कुछ नई योजनाएं, कुछ नई टेक्निक्स आप लोग लेकर। क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि कहीं पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में नदियां हैं तो उसको हम रोक लें उस पानी को। फिर भी हमारे जो ललितपुर में, झांसी में, महोबा में और इधर सोनभद्र, मिर्जापुर में जो भी हमारे डैम है वो बरसात में हमारे भर जाते हैं। उसके बाद भी पानी का फिर हम उपलब्धता देते हैं। हम सोच रहे हैं कि पूर्वांचल में भी जो बाढ़ आता है उस पानी का कैसे उपयोग कर सकता हूं, और भविष्य के लिए उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। लेकिन एक तरह का हम लोगों के जितने भी डैम हैं ये हमारे भरे रहते हैं और इनको पानी सिंचाई के लिए हम उपलब्ध कराते रहते हैं। कोई ऐसी परेशानी, दिक्कतें नहीं आती हैं। फिर भी भूजल स्तर मेरा ठीक बना रहे, इसके भी लिए रात दिन हमारी नहरें भी चलाने का प्रयास करते हैं और चलती रहती है। एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी सर, आप यहाँ अगर बात करें तो बहुत ही पॉपुलर नेता हैं उत्तर प्रदेश के, योगी जी के भी बहुत नजदीक हैं, केंद्र में भी बहुत आपका मतलब पॉपुलैरिटी मानी जाती है, तो सर इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक मिशन के लिए काम करती है और पार्टी भी एक गरीब के कल्याण के लिए काम करती है। तो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी जो डबल इंजन की सरकार है, पहली बार आप देखेंगे मुसहर हो, बनटांगियां हो, थारू हो, ललितपुर में शहरियां हो, जनजाति हो, जो जंगलों में रहते हैं आदिवासी बंधु हो अपने, ये सभी के लिए सरकार ने उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम है। बेटियां हैं, चाहे ड्रोन बहन हो, चाहे सखी सहेलियां हो, मतलब इस प्रकार की बैंक सखी हो, इस प्रकार के आत्मनिर्भर बनने का काम हो रहा है लोगों का, और सरकार के प्रति इनका रुझान भी रहता है। इसी कारण प्रत्येक गांव में किसी प्रकार की परेशानी नहीं रहती है। जो सरकार की योजना है जमीन तक हम उतारते हैं और जमीन पर लोग उसका लाभ भी लेते हैं। आयुष्मान का कार्ड हो, पक्का मकान हो, किसान सम्मान निधि हो, ये सभी पर, और राज्य के अंदर स्वच्छता अभियान में, वृक्षारोपण में अभियान और जल संचय पर बड़े स्तर पर काम होता है। राज्य के अंदर नदियों को जिंदा करने का काम हो रहा है, इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनता से भी आप उतना ही जुड़े हैं, तो क्या लगता है आपकी पॉपुलैरिटी का यही राज है? क्या है, आदरणीय मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता है और गरीब कल्याण योजना के कारण एक सम्मान है। तो नीचे आम जनता ये जानती कि इन्हीं के राज्य में हम सुरक्षित रह सकते हैं और इन्हीं कारण ये सुरक्षा हमें प्रदान होगी। तो आदरणीय मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता के कारण ये हम लोगों की सरकार बनती है और हम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनाते हैं एक मिशन के लिए काम करते हैं। सपा बसपा क्या है, जातिवाद, वंशवाद, ये सब एक परिवार के लिए काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी विकास, एक हाथ में विकास का एजेंडा, दूसरे हाथ में राष्ट्रवाद का एजेंडा। सर, उत्तर प्रदेश सरकार को 8 साल हो चुके हैं, उस पर कुछ कहना चाहिए? अच्छी है, आदरणीय योगी जी को बधाई है। और मतलब जिस प्रकार सरकार चलाए 8 वर्ष में, गुंडागर्दी बंद है, रोडों का कनेक्टिविटी है, ट्रेनों का कनेक्टिविटी,
आज एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी, एक से एक सड़कें हैं। गांव अपने आप में आत्मनिर्भर हो रहा है, गांव के लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं और अपने को सुरक्षा जो 5 बजे के बाद दूसरे राज्यों के आने में डरते थे, अब 24 घंटा सभी सड़कों पर आप दिन रात चल सकते हैं, किसी प्रकार की असुरक्षा महसूस नहीं होती है। दिव्य भव्य कुंभ आपने देखा, 68 करोड़ लोगों ने आकर स्नान किया गंगा जी में, कुंभ का आनंद लिया लोगों ने और 24 घंटे चलते रहे। किसी प्रकार का लूट न खसोट, किसी प्रकार का रोड पर कोई घटना दुर्घटना नहीं हुई। शांति से लोग आए, अपने अपने राज्यों को गए। तो अब उत्तर प्रदेश बदल चुका है। आज स्वच्छता में हम लोग टॉप 10 में आ रहे हैं, तीसरे नंबर दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। तो इसलिए स्वच्छता अभियान हो, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे जल संचय हो, इस ओर माननीय मोदी जी का जो सपना है उसको आदरणीय योगी जी परिश्रम की पराकाष्ठा करके जमीन पर उतारने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश का नाम भी आगे बढ़े देश में, इसके लिए रात दिन काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ स्वतंत्र देव सिंह जी, जिन्होंने जल शक्ति मंत्रालय के अलावा 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में भी हमें बताया। आज के हमारे इस खास इंटरव्यू में इतना ही। मिलेंगे फिर एक और बार एक खास शख्सियत के साथ। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन किया और इस दौरान यहां प्रदेश भर से लगभग 50 से ज्यादा पीड़ित पहुंचे। मुख्यमंत्री हर पीड़ित के पास स्वयं पहुंचे, समस्याएं सुनी, प्रार्थना पत्र लिया और आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ खड़ी है, हर समस्या का निराकरण होगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के हर नागरिक की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है और सीएम ने जनता दर्शन में आए दिव्यांग की बात सुनी और उन्हें मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दिलाने को कहा और पुलिस, राजस्व, चिकित्सा सहायता, रोजगार, शिक्षा, आवास, कब्जा, परिवार आदि से जुड़े मामले भी सामने आए हैं और जिस पर प्रार्थना पत्र लेकर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और जनता की समस्या सुनते हुए सीएम ने अधिकारियों को तुरंत और संतुष्टिपरक निस्तारण करने का निर्देश दिया और साथ ही लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, सबको न्याय मिलेगा। संसद के मानसून सत्र 2025 की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम में हुए क्रूर अत्याचार और नरसंहार ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। दलगत स्वार्थों को दरकिनार करते हुए देश हित में हमारी अधिकांश पार्टियों के प्रतिनिधियों ने दुनिया के कई देशों में जाकर एक स्वर में दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बेहद सफल अभियान चलाया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि मैं उन सभी सांसदों, सभी दलों को सराहना करना चाहता हूं जिन्होंने राष्ट्र हित में इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिया और हमारे इस देश में एक सकारात्मक माहौल बना है। मानसून सत्र में आप सभी मीडिया जगत के लोगों का स्वागत है। साथियों, मानसून नवीनता और नवसर्जन का प्रतीक है और अब तक जो खबरें मिली हैं, देश में मौसम बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। कृषि को लाभदायक मौसम की खबरें हैं और बारिश किसानों की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इतना ही नहीं, हर परिवार की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब तक जो मुझे जानकारी दी गई है उस हिसाब से पिछले 10 वर्ष में जो पानी का भंडार हुआ है, क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं,
फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती। काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देश में साइंस टेक्नोलॉजी के प्रति, इनोवेशन के प्रति नया उमंग और उत्साह भरने वाली ये सफल यात्रा रही है और पूरे संसद, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन देशवासी जिस गौरव का अनुभव कर रहे हैं उसमें एक स्वर से जुड़ेंगे, एक स्वर से इसका यशगान होगा जो भारत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां पर पहुंचाने वाले जो भावी कार्यक्रम हैं उनके लिए भी प्रेरक बनेगा, प्रोत्साहक बनेगा। साथियों, ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि जब सदन इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से इस सत्र के दरमियान उन ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं को प्रकट करेगा तो भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी और सैन्य क्षेत्र में जो रिसर्च, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, मेड इन इंडिया
डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, उसको भी एक बल मिलेगा और जो भारत के नौजवानों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। साथियों, ये दशक हम एक प्रकार से देख सकते हैं कि शांति और प्रगति कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ने के कदम कदम पर प्रगति के एहसास करते रहे हैं। देश कई प्रकार की हिंसक वारदातों का शिकार रहा है, लंबे अरसे तक शिकार रहा है। देश आजाद हुआ तब से ये समस्या को हम झेल रहे हैं, चाहे आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो। कोई प्रारंभ में शुरू हुआ होगा, कोई बाद में शुरू हुआ होगा, लेकिन आज नक्सलवाद का, माओवाद का दायरा बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से, तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूं, देश में सैकड़ों जिले नक्सल की चपेट में से निकल करके आज मुक्ति का सांस ले रहे हैं। हमें गर्व है कि बम, बंदूक और पिस्तौल के सामने हमारा देश का संविधान जीत रहा है, हमारे देश का संविधान विजयी हो रहा है। देश के उज्जवल भविष्य के लिए साफ दिख रहा है कि कल तक। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, भारत को इस्लामिक राष्ट्र या